हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी ट्रिपल के आप सभी एस्पिरेंट्स को हमारा नमस्कार। जितने भी वीडियो के एस्पिरेंट्स हैं 2018 वाले, आप सभी के लिए एक पॉजिटिव जो है खबर है वो मिल चुकी है। आपने देखा होगा कि जब ई टेंडर जारी हुआ था उसमें भी इन सभी बातों का जिक्र भी किया गया था, जिसके द्वारा जो अगर आप देखेंगे आयोग के अध्यक्ष जी के द्वारा उन्होंने अपने बयान में भी कहा है इस रिज़ल्ट को लेकर के आखिर कब तक आपका रिज़ल्ट जो है वो आ रहा है, जिसके लिए आप सभी को तैयार रहना है क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग जो है बहुत जल्द ही करानी है। ठीक है, जिसको लेकर के विभाग के द्वारा भी प्रेशर भी बनाया गया है कि भाई इतनी समय से भर्ती रुकी हुई है, जब इनका सब कुछ हो चुका है आपको फाइनल रिज़ल्ट ही देना है तो आप फाइनल रिज़ल्ट दे दीजिए ताकि जो है लोग जो है ज्वाइनिंग के लिए भी सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जाएं। ठीक है, इस संदर्भ में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ वीडियो 2024 की बात करें कि नई वैकेंसी कब तक आ रही है, इसका जो अध्याचन जो है जारी किया गया है उस पर हम बात करेंगे क्योंकि ये भर्ती भी बहुत जल्द आने वाली है। करीब 4500 पद के आसपास जो वैकेंसी है आने वाली है और साथ ही साथ उसी समय में लेखपाल की भी देखने को मिलने वाली है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो अब कुल मिला के बात यह है कि वीडियो 2018 का जो रिज़ल्ट है वो कब आ रहा है, इस संदर्भ में अगर आपने देखा होगा तो उस समय भी आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी कहा गया था। अभी फ़िलहाल में भी जब ई टेंडर जारी हुआ उस समय भी कहा गया था कि जो रिज़ल्ट है इनका वो अगस्त में यानी इसी मंथ में आना है, यानी कि अगस्त के लास्ट तक सारी जो जिसका भी रिज़ल्ट बाकी है, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की बात करें या तो फिर अगर बात करें जो वहाँ पर होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के अलावा भी, और साथ ही साथ मैं आपको बात करूं जो मैकेनिकल वाले भी हैं, टेक्निकल वाले हैं, उनका भी होगा, जूनियर इंजीनियर वाले जो भी हैं उनका भी होने वाला है ना। और वन दरोगा का भी बाकी था, तो वन दरोगा का भी जो है रिज़ल्ट है वो जारी किया जाएंगे। सारे रिज़ल्ट जितने भी पेंडिंग है सारे जारी किए जाएंगे, लेकिन जो पहले के रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है जैसे 2018 का काफ़ी समय हो चुका है, ठीक है, आफ्टर री एग्ज़ाम अगर बात करें तो आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द फाइनल आने वाला है। ठीक है, इस पर आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपनी ज्वाइनिंग की तैयारी आप लोग कीजिए। लेकिन इस सवाल ये उठता है कि आखिर फाइनल में मेरिट क्या इंक्रीज़ हो सकती है, उसके बाद क्या वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इस पर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा लॉजिकली जो आप समझिएगा, क्योंकि देखिए आप एस्पिरेंट्स भी हो और हम भी इसी के एस्पिरेंट्स हैं, है ना। तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना, जो भी सही है वो चीज़ें मैं आपको बिल्कुल श्योर तरीके से बताऊँगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आखिर होगा क्या। लो जो आप वेटिंग लिस्ट की बात करो उसको समझना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका रिज़ल्ट है, मैंने बताया कि जो आपका रिज़ल्ट है वो कब आने वाला है, वो आपका लास्ट अगस्त तक सभी का रिज़ल्ट आना है। वो वीडियो ही नहीं बल्कि जितने भी रिज़ल्ट्स पेंडिंग हुए हैं। अब दूसरी बात ये है कि जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ, ठीक है, फाइनल जो मेरिट बनेगी वो कितने नंबर तक इंक्रीज हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कम से कम 30 से 4 नंबर तक आप जो है मान सकते हैं कि इतना इंक्रीज जो है होगी ही होगी, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और तीसरी बात ये कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इस पर बता दूं। देखिए वेटिंग लिस्ट आने की जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, केवल हम मान सकते हैं कि 30% से कम संभावना है, लेकिन फिर भी हम 30% मान कर रहे हैं कि 30% की उम्मीद है कि वेटिंग लिस्ट आ सकती है। अब बिल्कुल श्योर है कुछ वेटिंग लिस्ट तो आएगी, लेकिन 30% ही हम उम्मीद कर सकते हैं इस पे पीछे। तो हमको देखिए वेटिंग लिस्ट को लेकर के इंतज़ार नहीं करना है कि हम वेटिंग लिस्ट को लेकर के बैठ जाएं, उसी का वेट करते रहे कि अब आएगी, तो ऐसा हमें नहीं करना है। देखिए वेटिंग लिस्ट जब आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन आपको आगे की जो तैयारी है, ठीक है, जो आपका टारगेट है, बहुत सारी वैकेंसीज अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, ठीक है, आपने अगर फॉर्म अप्लाई कर रखा है किसी भी भर्ती में या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, तो आप उसके लिए तैयारी कीजिए, उसको टारगेट बनाइए, ठीक है, क्योंकि अच्छा इसके पीछे आप अपना वो जो फ्यूचर है उसको मत बिगाड़िए, ठीक है ना। क्योंकि वेटिंग लिस्ट है, इसके इंतज़ार के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप चीज़ों को जो है भूलते चले जाओ, है ना। ऐसे बैठ जाने से खाली जो है जो सारी चीज़ें होती हैं वो रिकॉल नहीं हो पाती अच्छे से, वो सारी चीज़ें भूलती ही चली जाती हैं। इसलिए कंटिन्यू आप लोग जो है अगर आप हमेशा प्रैक्टिस में रखेंगे, ठीक है, हमेशा स्टडी आपकी कंटिन्यू रहेगी तो वैसी सारी चीज़ें चलती जाएंगी सिचुएशन को समझते हुए, ठीक है। इसीलिए जब तक कि आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है किसी भी डिपार्टमेंट में, तब तक भी आपको कोई भी आपका एग्ज़ाम अगर क्रैक हुआ है, चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स हों, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे अच्छे मार्क्स हो चुके हैं अब मैंने सब कुछ बंद कर दिया मेरा हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको
मान लीजिए कि आगे कुछ भी नहीं करना, लेकिन आपको पढ़ा जो है, अगर आपको मान लीजिए कोई भी एक जॉब मिलनी है, आपको ये सोच आपने रखा है कि भाई एक नौकरी मिल जाए मुझे किसी भी तरीके से, मैं आगे कुछ भी नहीं करूँगा, अगर आपकी ये सोच है तो कोई बात नहीं। आप लोग अगर कोई भी जॉब मिल जाती है, ठीक है, अगर आप ज्वाइनिंग ले लेते हो, ज्वाइनिंग के बाद आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आगे की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, लेकिन जब तक कि ज्वाइनिंग ना हो जाए, आप जो है पोस्टिंग के समय ज्वाइनिंग पे ना चले जाओ, ठीक है, पोस्टिंग ना हो जाए, तब तक आपको जो है स्टडी कंटिन्यू करना है। ऐसे ही करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके से कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप पता है 2 से 3 महीने अगर आपने बंद भी कर दिया, ठीक है, अगर मान लीजिए 2 से 3 महीने आपने बंद कर दिया, बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं की, तो ऐसे में क्या होगा, जो भी सारी चीज़ें होंगी वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि सारी चीज़ें भूल जाएगी। आपको ये सोच लेना, ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ों पर, मैंने देखा है कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, नई वैकेंसी के बारे में आपको बता दूं कि वीडियो की जो नई भर्ती है, ठीक है, वीडियो जो नई भर्ती है उसका भी इंतज़ार काफ़ी लोग कर रहे हैं। 2024 में क्या वैकेंसी आने वाली है, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो भर्ती है 2024 के अंदर, मैंने बताया कि करीब 4500 के आसपास पद की बात की जा रही है, लेकिन इतने पद आना ये जो है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा इतने पद आज तक जल्दी से आए ही नहीं है, बहुत मुश्किल है इतना आना, ठीक है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि लेखपाल के जो पद हैं वो आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वीडियो की बात करें तो फिर भी उम्मीद करिए कि पिछली बार से ज़्यादा ही वैकेंसी जो है आएगी, बिल्कुल श्योर है। लेकिन देखिए इसके लिए अध्याचन उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, ताकि देखिए जो भी डाटा है, जो खाली पद है, भले ही 2018 वाला पद अभी खाली है ना, उसको तो भरना ही भरना है, लेकिन जितनी भी अभी तक, क्योंकि वैकेंसी आई नहीं, वीडियो की वीपीओ की आ चुकी है, इसके अलावा वीडियो की वैकेंसी की बात करें ओनली, तो वीडियो की वैकेंसी जो है देखने को नहीं मिली है आपको, ठीक है, वीपीओ की देखने को मिली है आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो वीडियो के लिए अगर बात करें वैकेंसी में, तो बहुत सारे पद हैं। अगर 2018 के जो पद, जितने पद खाली होना है उनको छोड़ करके अगर बात करें, तो बहुत सारे ऐसे पद हैं जो कि अभी खाली हैं, तो उसका भी प्रस्ताव मांगा गया है कि जो भी पद हैं उनको ब्यौरा दिया जाए, उसी हिसाब से वो विभाग को प्रस्तुत करेंगे, ताकि जो वैकेंसी है वो रिलीज कर सकेंगे। इसकी उम्मीद ये है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच तक आपको ये वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ लेखपाल को देखने को भी मिलेगी, ठीक है। तो आपने पेड स्कोर 2024 है, तो आपको बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारी प्रक्रिया आपको जो है देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आपको उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर बताएंगे, मैं आपके बिल्कुल प्रयास करूंगा आप सभी के लिए, और आप लोग कंटिन्यू कीजिए स्टडी को भी, है ना, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि UPSSC कुछ पिछले कई सालों से बहुत जो है धीमा काम जो है कर रहा है, इतनी बातें आपको पता होगी, इसीलिए आपको सारी चीज़ें समझना होगा, है ना, ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो आप लोगों को टारगेट बनाना, क्योंकि इस समय जो है बहुत तेज़ी से काम होगा। अभी तक जो भी पेंडिंग में पड़ा हुआ था, लेकिन अब जो है इस बार बहुत सारा पेंडिंग में काम होगा, क्योंकि जो टेंडर जारी किया गया था, आपने देखा होगा ई टेंडर में आपने देखा होगा सारी प्रक्रियाएं जो हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सारी प्रक्रियाएं बहुत अलग तरीके से होने वाली है, यानी कि हर एजेंसी, सारे काम जो है अलग अलग एजेंसियों को जो है दिया जा रहा है, उसको जो है टेंडर दिया जा रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जिससे अब सारी चीज़ें जो है रुक जाएंगी। वो बहुत ज़्यादा जो दिक्कत आती थी वो नहीं आने वाली, ना पेपर लीक की डर ज़्यादा होगी, ना सारी प्रक्रियाएं जो होनी थी, जो हमेशा जो पेपर लीक हो जाता है उसका भी डर खत्म हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस के अंदर कितने सारे बदलाव किए गए हैं एग्ज़ाम के लिए, उसी प्रकार से सारी UPSSC हो, ये सारे जो है प्रक्रियाओं में अब बदलाव होना है। ई टेंडर में जो भी चीज़ें कही गई हैं वो है भी, तो इस प्रकार से अब अच्छे तरीके से ये सारी प्रक्रियाएं बन रही हैं। तो इस बार अब दिन जो है डे बाय डे क्या होगा, आगे वाले समय में आपको सारी चीज़ स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको जितना भी हो सकता है मेहनत करते रहना है, ताकि आपको सफलता आगे जो है मिल सके।